कृष्णा जी, आपका ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। विपक्ष का ये आरोप है, आप लोगों ने सबसे पहले धोखा दिया और उसके बाद जा मिले आप उन लोगों से जिनके बारे में हर बार आप आरोप लगाकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया करते थे। रुबेका जी, हमारा जो अलायंस बीजेपी के साथ है वो 1987 से है, 35 साल से है। हम एनडीए के ओल्डेस्ट एलाय है और बीजेपी के ओल्डेस्ट एलाय है। तो ये बात तो बहुत गलत है जो आपने कहा है। वो अलग बात है कि 2019 में सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे जी वहाँ पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चले गए थे, लेकिन हमने उनकी जो चूक है वो दुरुस्त की है। सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि जो दिन मुझे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और उद्धव जी ने गलती की। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता है अभय जी, उनको कहना चाहता हूँ, आज बहुत सफाई से है पूरे विपक्ष ने सोनिया गांधी जी का नाम चेयरपर्सन से हटा दिया और यूपीए को बर्खास्त कर दिया, और ये भी कहा कि आगे भी आप चेयरपर्सन नहीं रह सकते हैं। हम 11 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं और वो तय करेगी कि आगे का जो रास्ता है वो कैसे होगा। तो बहुत सफाई से सोनिया गांधी जी को यहाँ पर काट दिया है। दूसरी बात ये है कि आज जो ये कह रहे हैं कि 25 पार्टी आई, 26 पार्टी आई, नहीं, ये टोटल जो 25 और सांसद 26 है, वाली गणित को मैं बाद में समझूंगी, लेकिन ये जो आपने कहा बहुत सफाई से यूपीए को खत्म करके चेयरपर्सन को साइड में करके 11 सदस्यों की कमेटी बना दी कि मनोज काका जी ये षड्यंत्र के तहत किया गया है। नहीं, सुनिए ना रुबेका जी, और एक बात कहना चाहता हूँ। टोटल 106 सांसद। कृष्णा जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, फिर रह जाएगी। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मनोज काका, स्वागत है सर आपका। आप भी पहली दफा भारत 24 के इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, वेलकम है सर। सवाल का जवाब। शायद उनका आवाज नहीं आ रहा है, मैं ही कंटिन्यू करता हूँ। वाह कृष्णा जी, इसे कहते हैं मौके पर चौका। बिल्कुल बिल्कुल, छक्का ही मार देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 25 पार्टी 26 पार्टी जो आए, टोटल सांसद थे 106। और अभी जो शाम को मिल रहे हैं वहां पर 303 सांसद के पार्टी मिल रहे हैं। और जो दूसरे पार्टीज है, वाईएसआर हो या फिर AIDMK हो या फिर बिजू जनता दल हो, जो हमारे साथ है, जो अभी न्यूट्रल स्टैंड लिया लेकिन वो हमारे साथ है, अगर ये सब आपने गिनती मिलाई तो 409 सांसद हमारे पास है और 106 सांसद उनके पास है लगभग। तीसरी बात यह है कि ये सब पारिवारिक पार्टी है। देखिए, गुलाब का नाम आप अगर गोबर का नाम बदली करके गुलाब रखे, गोबर का नाम बदली करके गुलाब कैसे रखा जा सकता है? यहाँ पर ये बड़ा सवाल स्वयं प्रकाश पुरोहित साहब आरोप लगाते हुए कृष्णा जी कह रहे हैं। और ये सब जो है ये पारिवारिक पार्टी है। अच्छा बस कृष्णा जी, आपने मौके पर छक्का मारा है, अब दूसरों की बारी है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सर, आप भी मेरे डिबेट में शामिल हुए हैं, सो दिस इज अ वेलकम नोट फॉर यू। थैंक यू रुबिका जी, और बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं हैं आपकी। आप इसी तरह शेरनी की तरह दहाड़ती रहे और देश के मुख्य मुद्दों को उठाती रहे। देखिए, ये जो आज का दिन है एक ऐतिहासिक दिन है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता वर्सेस भारत की जनता की लड़ाई है। भारत की जनता क्या बोलना चाहती है कि हमारे अधिकार, हमारे विचार, इनको बचाने की लड़ाई है। इंडिया, जो आइडिया ऑफ इंडिया था, जिसको खत्म करने के लिए जो केंद्र में एक तानाशाह की सरकार है, जो मतलब हर हालत से कि भाई चाहे महंगाई हो उसके बारे में कोई बात नहीं, रोजगार हो उसके बारे में कोई बात नहीं, बस हमको लड़वाना है, विपक्षियों को लड़वाना है। अभी आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, बयान दिया कि भाई ये सब चोर है, परिवारवाद है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कितना परिवारवाद है? इनके नाम लेना जाऊंगा तो इनको पूरा आपकी डिबेट कम पड़ जाएगी। कितने परिवारवाद भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। रहा बात करप्शन की, तो देश के प्रधानमंत्री टीवी के चैनल में आते हैं और बोलते हैं कि भाई हम इतने 1000 करोड़ के घोटाला करने वाले जो अजित पवार है वो सब चोर है, और उनको आप डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, और देश की जो पढ़ी लिखी जनता है वो जान चुकी है, वो देख चुकी है कि अब ये नहीं चलने वाला है। 2024 में खेला होवे,
ये खेला हो गया, उसकी शुरुआत हो गई है। हो गया प्रभु, खेला हो गया है। इंडिया आ गया है एनडीए को खत्म करने के लिए। वाजपेयी जी, सुना आपने? हालांकि ये नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अभय दुबे जी, स्वयं प्रकाश जी, मनोज काका जी, शक्ति सिंह यादव साहब, प्लीज आप मुझे बताइए, ये आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंडिया वाला, इंडिया वर्सेस एनडीए, जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले वाजपेयी जी, देखिए रूबिका जी, अभी ये सज्जन कह रहे थे कि तानाशाह है। अरे भैया, 352 जिसकी लोकसभा में सीट और खुद की बीजेपी की 303 सीटों चुनाव में जीत के आए और तानाशाह कह दोगे? मतलब ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं खुद ही। एक तरफ दवाई देते हैं, एक तरफ मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार पे लड़ाई जारी रहेगी। इसमें क्या झूठ है बताइए मुझे? अजीत पवार चोर है कि नहीं? मतलब अगर जनता का पैसा लूटोगे, कोई हो, चाहे ABCD कोई हो, तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम करेंगी। मतलब उसमें क्या, ये तो सब कानूनी प्रावधान है, संविधान का हिस्सा है। अच्छा। तो उससे बचने के लिए दूसरी बात, ये क्या कहते हैं कि CBI और ED का बड़ा मिसयूज हो रहा है जी। विंडक्टिव है। 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई इसी ग्राउंड पे कि जी इन्वेस्टिगेशन करके हमको फंसा देते हैं, हमारे घर पे बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें स्वयं और प्रकाश हमसे पूछताछ पूछ रहे हैं नाम ले लेकर के बताइए ये भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है। दोनों को स्क्रीन पर क्विकली बताइए सर, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कौन बने? हाँ, मैं जवाब देता हूँ। भ्रष्टाचारी है कि नहीं? हाँ, तो मैं जवाब देता हूँ ना। इनको चैलेंज है, इनको चैलेंज है अजीत पवार के खिलाफ एक केस बता दें। मुझे बताइए ना। अरे यार बताओ, केस बताओ प्लीज। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। ने कहा है आपके बिल्कुल नहीं। छगन भुजबल, भारत हिंदू हृदय सम्राट छगन भुजबल का ट्रायल चल रहा है। आप लोगों की ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। के सामने नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी कौन है? भ्ष्टाचारी लालू यादव है। भ्रष्टाचारी वो है जिसको सजा हो चुकी है। भ्रष्टाचारी कौन? आरोप तय नहीं होंगे, आरोप भ्रष्टाचारी कौन? इस पर डिबेट शुरू हो गया है। भ्रष्टाचारी कौन? इस पर डिबेट शुरू। कृष्णा जी रुकिए, वाजपेयी जी रुकिए, स्वयं प्रकाश जी रुकिए, मनोज काका अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका, गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है, समझे का? जी जी, पूरा पूरा समझा। और मैं हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग बहुत ध्यान से उनके हर बातों को सुनते हैं। सर्वप्रथम बहुत दिनों बाद हम आप जुड़े हैं, आपके नए संस्थान को और आपको भी ढेर सारी शुभकामना। आपको भी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप संविधान के और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और पहले भी रही है। जरूर कहा प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी के पास कौन सा माल है? अब उनके मैं बातों पे आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के पास वही माल है जिस माल को वो 4 दिन पहले कहते थे कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए की लूट करी है। और उनको उन्होंने किसका मंत्री बनाया? आपके तो संज्ञान में होगा, आप पढ़ी लिखी विदुषी पत्रकार हैं। वित्त मंत्रालय दिया उन्होंने जिस चिराग को घर से आधी रात में बाहर निकाल दिया, उसी चिराग के भरोसे अब आप नैया पार करना चाह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री सीना ठोक ठोक के कहते थे कि अकेला शेर, अब वो शेर लड़खड़ा रहा है। उसे 38 लोग पकड़े हुए हैं कि ये शेर कहीं गिर न जाए। चूंकि हिंदुस्तान की जनमानस जो 10 रुपया किलो टमाटर खरीद नहीं सकती, वो आज 300 रुपया किलो टमाटर खरीद रही है। पर अब तो 40 रुपए किलो हो गया ना। दृष्टिकोण से जब देखिए तो इस देश में ऐसा, अब तो 40 किलो हो गया ना। जी जी बताएं। 40 रुपए किलो हो गया ना। कहाँ हो गया 40? ये उनके घर के बाहर 200 रुपए किलो। अरे रूबिका जी सुनिए, रूबिका, नरेंद्र मोदी जी के साथ एक समस्या है, वो अपने शब्द को कभी भी कर्म तक ले जाने की चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं। वो सिर्फ भाषण दे देते हैं। नेता वो होता है लेकिन एक जो बात अपने सुनिए, शब्द को अपने कर्मों तक ले जाए। वो जिसको भ्रष्टाचार, मैं आपकी किसी बात से इनकार अभी नहीं करूंगी। मेरे सवालों का आप जवाब दे दीजिए। आप लोग, आप अगर सच में इतने हालात खराब है तो आपको अपने बूते पर लेना चाहिए ना। आपने कहा दो लड़के साथ आए हैं, 2 भाई साथ आए हैं, उत्तर प्रदेश में वो अलग हो गए, फिर आप लोगों ने कहा आप कभी नहीं साथ रहने वाले हैं, आज फिर आप लोग एक साथ नजर आ रहे हैं। ये मजबूरी ही रही होगी ना। वो कौन सी मजबूरी है? देखिए आपका सवाल बहुत वाजिब है
ये सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए जो सीना ठोक ठोक के कहते थे कि हम अकेले हैं, हम अकेले लड़ रहे हैं। इस देश में हमेशा अगर समान वैचारिक लोग अगर एक साथ आए तो ये तो अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि ढेर सारे राजनीतिक दल अगर मुद्दों के साथ 140 करोड़ के लिए अच्छा है, का जो सवाल लेकिन लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मजबूत लीडरशिप के लिए मामला कच्चा है ना सर, वो समझिए आप।